नमस्कार दोस्तों, आज के अपने वीडियो का टॉपिक है लोगो। किसी भी संस्था का अपना एक लोगो होता है और उस लोगो से उस संस्था के उद्देश्य का पता लगता है। हम और आप किसी न किसी विश्वविद्यालय से, किसी न किसी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि आप जिस बोर्ड में भी पढ़े होंगे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, उस बोर्ड का या उस यूनिवर्सिटी का एक अपना लोगो होता है। मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के लोगो के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस लोगो को जरा गौर से देखें। बीच में आपको एक बालक नजर आ रहा है। इसके हाथ में एक पुस्तक है और कंधे पर धनुष बाण है। इसमें जो वाक्य लिखे हुए हैं, अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु, इसका मतलब क्या है और ये वाक्य किनके द्वारा कही गई है। पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये वाक्य किनके द्वारा कही गई है। तो आप जानते हैं, भगवान परशुराम के परिचय की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन इनके अंदर क्षत्रिय का गुण था और इनका ये मानना था कि दुष्टों का नाश करने के लिए ज्ञान और ताकत दोनों की जरूरत होती है। यदि आपके पास ज्ञान और ताकत, शक्ति दोनों है, तभी आप अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ललाट पर सभी शास्त्रों का ज्ञान और पीछे पीठ पर धनुष बाण रखता हूं। इनका यह कहना था कि मैं अपने ललाट पर, यानी कि दिमाग में, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं और पीछे पीठ पर धनुष बाण रखता हूं। इसका मतलब ये है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए शास्त्र बल के साथ साथ शस्त्र बल का होना बहुत जरूरी है। शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों के सहयोग से ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। तो मैं खास करके अपने उन छात्रों को ये कहना चाहूंगा, पढ़ने से आपका दिमाग तेज होता है और व्यायाम से, एक्सरसाइज से आपका शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखना होगा और अपने दिमाग को भी तेज रखना होगा। आप जब तक खुद ज्ञानवान नहीं बनेंगे, ताकतवर नहीं बनेंगे, न तो आपका घर सुरक्षित रह सकता है और न ही आपका देश सुरक्षित रह सकता है। और यदि आपके अंदर ज्ञान भी है और आपके शरीर में ताकत भी है, तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। तो इस लोगों में यही पता लगता है कि हर छात्र को शारीरिक शक्ति के साथ साथ दिमाग की ताकत को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप पढ़ने में भी अव्वल रहें, हर काम में अव्वल रहें, हर कार्य में आगे रहें, क्योंकि इस समाज में जहां पर आप होंगे, चाहे आप घर में हो, बाहर में हो, देश में हो, विदेश में हो, आपके कुछ यदि चाहने वाले होंगे तो कुछ आपके शत्रु भी होंगे, और जो भी चाहने वाले होंगे
वो अपने स्वार्थ में आपको चाहेंगे। तो आपका नॉलेज इतना तेज हो कि आप सामने वाले को परख सके कि कहीं वह तुम्हारा उपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका यूज तो नहीं कर रहा है। आप किसी के बंदूक का कंधा ना बने। आप जो भी दिमाग यूज करें अपने लिए करें। यदि आप सुरक्षित हैं, आप ताकतवर हैं, तभी देश ताकतवर बनेगा, तभी आपका विकास होगा। और जब आपका खुद का विकास होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। आप जो भी कार्य करें संविधान की नीति के अनुसार करें।